हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉपिक है एमपीपीएससी। आज के हमारे टॉपिक में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि एमपीपीएससी क्या होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या पोस्ट होती हैं, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट की जाती है, कितने पेपर्स होते हैं, क्या सिलेबस होता है और किस हिसाब से मार्किंग होती है। सो बिना कोई डिले किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं एमपीपीएससी के बारे में। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एमपीपीएससी का फुल फॉर्म होता है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है जो कि हर साल अपनी वैकेंसीज निकालकर आपको जॉब्स प्रोवाइड करती है। आपको हर साल फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं और ये आपको आपके मार्क्स की बेसिस पे जॉब प्रोवाइड करवाती हैं। रही बात इसकी पोस्ट की, तो पोस्ट में फॉर एग्जांपल डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, लेबर ऑफिसर, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इस टाइप की पोस्ट ये प्रोवाइड करती हैं और भी बहुत सारी होती हैं। इसमें पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एमपीपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रही बात एज क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप एमपी के रहने वाले नहीं हैं फिर भी आप एमपीपीएससी देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, पर उसके लिए आपकी जो एज लिमिट होती है वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 28 ईयर्स होती है। अगर आप एमपी के ही रहने वाले हैं और आप देना चाहते हैं तो आपकी जो एज लिमिट होती है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर्स होती है। बट अगर आप कोई बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई बड़े पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डीएसपी, तो आपकी मिनिमम एज जो होती है वो 28 ईयर्स होती है। 28 ईयर्स मैक्सिमम एज होती है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। इसमें 3 फेजेस में एग्जाम होती है। सबसे पहला होता है प्रिलिमिनरी, जिसको हम प्री के नाम से जानते हैं। फिर होता है मेंस, उसके बाद होता है इंटरव्यू। सबसे पहले प्री में जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आपको 4 क्वेश्चन मतलब 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, उसका आपको चूज करके आंसर लिखना होता है। मेंस में जो होता है आपको फुल राइटिंग करनी होती है और इंटरव्यू में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्री में पेपर्स कितने होते हैं। प्री में होते हैं 2 पेपर्स। पहला होता है जनरल स्टडीज का, दूसरा होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसको हम सीसेट के नाम से भी जानते हैं। दोनों में जो एग्जाम का टाइम होता है वो 2 आवर्स का होता है। 2 घंटे आपको एग्जाम के लिए मिलते हैं। दोनों के जो मार्किंग होता है पर पेपर 200 मार्क्स का पेपर होता है। एक पेपर 200 मार्क्स का। दोनों में पर पेपर 100 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। आपको मिनिमम पास करने के लिए 40% चाहिए होते हैं। अगर आप 40% ले आएंगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आप SC, ST या OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 30% चाहिए होते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप जनरल के हैं तो आपको 40% चाहिए होता है। एक और बात, जो ये जनरल स्टडीज का पेपर होता है इसी के मार्क्स आगे मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं। ऐसे तो मतलब काउंट नहीं होते हैं प्री के मार्क्स। प्री सिर्फ एक बच्चों को छांटने के लिए करवाई जाती है। फिर भी जो मार्क्स प्री जनरल स्टडीज का है ये ज्यादा मैटर करता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, इसका इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बस पास हो जाएंगे वही काफी होता है। अब बात करते हैं कि जनरल स्टडीज जो कि फर्स्ट पेपर था उसमें टॉपिक्स क्या क्या होते हैं जो हमें पढ़ना होते हैं। पहला जो टॉपिक होता है वो होता है जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट। दूसरा जो टॉपिक होता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। आपको सारे करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, जो भी नेशनल हो रहे हैं, जो भी इंटरनेशनली हो रहे हैं। उसके बाद होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके बाद ज्योग्राफी, देन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी पॉलिटी से रिलेटेड होता है वो सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद होता है स्पोर्ट्स। आपको स्पोर्ट्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर भी और जो पहले हुआ था वो भी। उसके बाद आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एमपी। आपको एमपी का जो भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है एमपी का, आपको सब पता होना चाहिए। उसके बाद होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको इसके बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद आता है SC एंड ST एक्ट, जो होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989।
एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ये भी आपको पूरा पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो बचता है वो होता है बेसिक कंप्यूटर साइंस। अब बात करते हैं हम दूसरे पेपर की, जो था जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम सी सेट भी बोलते हैं। उसमें जो पहला टॉपिक होता है वो होता है कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडेड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, देन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन जनरल मेंटल एबिलिटी, देन बेसिक न्यूमेरेसी। इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। बेसिक न्यूमेरेसी में जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा। उसके बाद होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं फॉर एग्जाम्पल चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा। इसके बाद जो टॉपिक होता है वो होता है हिंदी लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ये जो होता है हिंदी लैंग्वेज, ये आपके 10th लेवल का हिंदी लैंग्वेज होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम में बच्चे कितने अपीयर होते हैं। सबसे पहले जो बच्चे 5 to 6 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं। उसके बाद जो प्री में अपीयर होते हैं वो मिनिमम वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 3.5 लाख कैंडिडेट्स होते हैं। उसके बाद जो प्री क्वालिफाई करके मेंस में आते हैं वो जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है उसका 15 गुना होता है। यानी कि अगर 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो 1500 बच्चे वो मेंस में अपीयर होते हैं। उसके बाद जो मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में आते हैं वो कम से कम फॉर्म फिलिंग बच्चों के 3 गुना होते हैं। यानी कि अगर 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो 300 बच्चे इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जो फाइनल बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो उतने ही होते हैं जितनी नंबर ऑफ पोस्ट थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मेंस में कितने पेपर होते हैं। मेंस में टोटल 6 पेपर्स होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज का, जो कि 3 घंटे का होता है और 300 मार्क्स का होता है। उसके दूसरा जो पेपर होता है वो भी जनरल स्टडीज का होता है, वो भी 3 आवर्स का होता है एंड 300 मार्क्स का होता है। तीसरा जो पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज का, यानी कि जीएस, वो भी 300 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स का होता है। फोर्थ जो पेपर होता है वो भी जनरल स्टडीज का ही होता है, 3 आवर्स का होता है एंड 200 मार्क्स का होता है। फिफ्थ जो पेपर होता है वो होता है जनरल हिंदी का, जो कि 3 आवर्स का होता है एंड 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद लास्ट पेपर जो होता है वो हिंदी ऐसे राइटिंग का होता है, जो कि 2 आवर्स का होता है एंड 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आपको 3 ऐसे लिखने रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मेंस में पेपर्स में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं पेपर्स के। पहले पेपर का जो टॉपिक होता है वो होता है हिस्ट्री रिलेटेड। इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वाटर मैनेजमेंट, डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, डिजास्टर केस स्टडीज। ये सब आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना होता है। सेकंड जो पेपर होता है वो होता है पॉलिटिका, जिसमें आपको ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ना होता है गवर्नमेंट का, सिक्योरिटी इश्यूज पढ़ने होते हैं, सोशल एंड सम इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस पढ़ना होता है एंड एक्सेट्रा। उसके बाद जो थर्ड पेपर होता है वो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, टेक्नोलॉजी, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इसके बाद जो पेपर होता है वो होता है पेपर नंबर 4, जो कि जनरल स्टडीज का होता है। मैंने आपको बताया था, इसमें आता है एथिक्स। एथिक्स लाइक ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशंस, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, सोशल वर्कर्स, रिफॉर्मर्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। उसके बाद होता है पेपर नंबर 5, जो कि होता है हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड, लाइक जिसमें टॉपिक्स जो होते हैं वो होते हैं हिंदी ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी हिंदी की एक्सेट्रा। उसके बाद पेपर नंबर 6 जो होता है, एज मैंने आपको बताया था, उसमें ए से लिखना होते हैं, हमें उसमें 3 ए से लिखना होते हैं बस। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। जब आप मेंस क्लियर करके इंटरव्यू में कॉल आपको आता है, तब इंटरव्यू जो होता है ओवरऑल 175 मार्क्स का होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेंस में जितने नंबर के पेपर्स होते हैं उनका जो टोटल होता है वो होता है 1400,
और इंटरव्यू होता है 175 का। इसका टोटल हो जाता है 1575। आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए जो नंबर्स दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 1575 के आउट ऑफ दिए जाते हैं। सो ये सारी जानकारी थी एमपीपीएससी के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।